फेनी सेव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने अपने ऊपर लगाए गए एग्लीगेंस और उन पर हुई एफआईआर पर एक पत्रकार परिषद कर पत्रकारों से जानकारी साझा की। आज की पत्रकार परिषद जो बुलाई गई है, जो हमारे पे एलिगेशन लगा हुआ है कि हम लोगों ने सेवई का भाव बढ़ाया है और कुछ कंपनियों को जो कमज़ोर थी उसको जमा कर कर हमने उनके साथ ज़्यादती की है और यहाँ पे जमा करके उनको हमने कंपनी जोड़कर और रेट बढ़ाया है। ये किसी का लगाया हुआ इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। अब इसकी हकीकत ये है कि हमने जो कंपनी ये चालू की है, ये किसी एक की कंपनी नहीं है। हमने सारी कंपनियों के लोगों को जोड़ा, अपने साथ किया और फिर ये सेटअप चालू किया। अब ये सेटअप चालू करने के बाद हमारा बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगा है। अब ये लोग इसका पैसा लगने के बाद जो प्राइस थी ये अप हुई। हमने लोगों को जोड़ा मोहब्बत से, ज़बान से, और उनके साथ जो नुकसान उठाए गुज़िश्ता सालों में उन्होंने, उसकी वजह से वो हमारे साथ जुड़े कि यार हम ये कंपनी से जुड़ेंगे तो ये कंपनी हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा करा के देगी। इससे पूरे महाराष्ट्र के अलावा अलबत्ता पूरे इंडिया का रेट अप हुआ, क्योंकि समझदार जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि कारोबार में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि एक बार की बनाई हुई कंपनी ये अगर सबको एक कर सकती है तो हम 20 साल से कंपनियां चला रहे हैं। और एक महीना ये रमज़ान का रहता है, इसमें सेवाएं बनाने के बाद वो लोग कंपनी वाले, कोई ओला चलाता है, कोई पोर्टर चलाता है और कोई ऑटो रिक्शा चलाता है। तो आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? हर इंसान ये बोल रहा है कि यह सेवाई की कंपनियां भाव बढ़ा रही है, लेकिन इसके पीछे का सच किसी को नहीं पता है। अभी जो प्राइस की बात की जा रही है, हमारा प्राइस है, एक बॉक्स 20 किलो का आता है और वो 20 किलो के बॉक्स का प्राइस हम जो देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को वो है 2000 रुपया, मतलब 100 रुपया किलो, और डिस्ट्रीब्यूटर उस पर 20 रुपया अपना मुनाफा रख के 2400 रुपये का वो बेचता है। अब आप बताइए, हमारे पे एलिगेशन ये लगा है कि हम माफिया लोग हैं, हम सेवई किंग लोग हैं और हम रेट मन चाह लेते हैं। जो दुकानदार अभी ये कंपनी का आउटलेट चला रहे हैं, हमारी जो कंपनी के आउटलेट लगे हुए हैं, वो कंपनी का आउटलेट चल रहा है, उसका ओपन प्राइस है 120 रुपया, जिसमें कंपनी को मिलेगा 2000 रुपया बॉक्स पे, और सामने वाले जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको 20 रुपया किलो। लेकिन ये जो हमसे लेकर जाते हैं ये 4000 रुपया बॉक्स बेचते हैं, मतलब 200 रुपया किलो। ये भिवंडी की जनता जानती है, जिन्होंने खाया है उन्होंने 200 रुपया किलो माल ख़रीदा है। अब आप बताइए कि इसके अंदर माफिया कौन है? कंपनी तो क्लियर कर रही है। ये पत्रकार परिषद बुलाई इसीलिए गई है कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है ये नाहक और बेबुनियाद है। 3 दिन पहले जो है पड़गा में एक घटना घटी थी, वहाँ पर सेवई की जो गाड़ी लाई गई थी उस गाड़ी पर जो है पानी डाल दिया गया आप लोगों के माध्यम से, क्या सच्चाई है? देखिए, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे माध्यम से नहीं डाला गया है। अब कुछ लोग जो इसके अंदर शामिल हैं या कुछ लोग जो हमारे पे इल्ज़ाम उठा रहे हैं, वो ये भी हो सकता है कि वो मुनाफे की लालच में हम पर इल्ज़ाम उठा दें कि यार ये देखिए ये चल रहा है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, अभी वो 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि क्या हकीकत है। अभी ये विषय में मेरे हिसाब से ये वक्त नहीं है कि मैं उसमें कुछ बात करूं। हमने जो रेट रखा था ना शुरू में जो रेट था वो 3500 रुपया हमने प्राइस लिस्ट छपवाई थी। लेकिन वो किस लिए छपवाए थे कि अगर हम उनको 1500 रुपये का बॉक्स देते तो भी वो 4000 रुपये का बॉक्स बेचते। कौन बेचता? बनिया किराना स्टोर। हमने उसके लिए है ना उनको प्राइस लिस्ट दी थी कि 3500 रुपये का बॉक्स हो गया, ठीक है। लेकिन उनने उसके बाद में माल लेना बंद कर दिया, बोले नहीं हमें नहीं चलेगा। हमने बोला डायरेक्ट अगर हम सेल करते हैं तो हम डायरेक्ट सेल करने की तो बात ही ये थी, हमसे 20 कंपनियां जुड़ी हुई हैं, 20 कंपनियों को हम उसमें से बेनिफिट निकाल के दे रहे थे। और 20 कंपनियां जो हमसे जुड़ी है उनको हम जानते भी नहीं हैं अच्छे से, लेकिन उनके ऊपर हमने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया। करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने के बाद में जब उन कंपनियों में से ही हमको धोखा दे रहे हैं, हम एक पूरा सेटअप डलवा के करोड़ों रुपया लगवा के हमारा, और फिर ऊपर से बाहर से माल मंगवाना, बनियों से मिल जाना। ये बनियों के लिए ही है कि क्या नाम से जितने भी किराना स्टोर वाले हैं
उनका कैसा है कि अगली साल 60 रुपये का सेवई मिल रहा था उनको, जैसा कि न्यूज़ के अंदर आया है, तो भी वो 160 रुपये किलो बेच रहे थे। और अब हमने अगर 100 रुपया किलो कर दिया है तो वो 200 रुपया, तो इसमें बढ़ाया किसने? नहीं, बढ़ाता तो बढ़िया ही है। हाँ, लेकिन आपके यहाँ से ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं होता है कि हम आप कंपनी आपको इतना देगी और आपको बाहर में रिटेल में आपको इतना ही बेचना होगा, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट? आज एक बात बताइए ना मुझे, किराना स्टोर कभी लॉस में गई है? कंपनियां लॉस में जाती हैं। कंपनी वाले पूरी साल में खाली 1 महीने के लिए सेट बनते हैं और बाद में पोर्टर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पानी पूड़ी बनाते हैं। ये कंडीशन हो गई। और एक टाइम ऐसा आता कि सेवई बनना ही बंद हो जाता। उन कंपनियों की इतनी कैपेसिटी भी नहीं रही कि वो अभी वो समझ लो कि जैसे कि वहाँ पे किराना स्टोर से मैदा लेके, घी लेके, उसके बाद में कंपनियां चालू करते हैं। नहीं तो अभी जो आप लोगों के ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है, इस पर क्या सच्चाई है? अभी वो तो चालू ही है। अभी एक बात बताइए, जिनने जो रिपोर्टर है, क्या नाम है उनका? फिरोज मोमिन। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने हमसे आके बात नहीं की है। हमारे ऊपर जो भी था पूरा फैसला, जज भी वही बन गए, वकील भी वही बन गए, सब कुछ वही बन गए और हमें बना दिया। मतलब आपके पास किसी प्रकार का बाइट्स के लिए किसी के लिए नहीं, क्या मतलब आपका ये कहना है कि उनको आपका कोर्ट लेना चाहिए था, आपको आके हमसे आके बात करनी चाहिए थी। क्या एक साइड से पूछ के कोई डिसाइड कर सकता है क्या? नहीं तो क्या अभी हमारा मार्केट के अंदर क्या रेट लगा है, क्या बैनर है क्या नहीं, यहाँ पे आके और खाली आए, हमसे मिले भी नहीं और घूम के चले गए, वीडियो वगैरह बना के चले गए और वो डाल दिया। अच्छा, डायरेक्ट माफिया बोलते हैं। माफिया बोलना चाहिए, एक बिजनेसमैन को माफिया बोलते हैं। अभी फिलहाल आपका क्या मतलब कहना है? और मार्केट में आप क्या रेट देंगे? और मार्केट हमारा मार्केट में 120 रुपया किलो जा रहा है। और मार्केट वाला अगर हम 120 रुपया किलो भी देते हैं तो भी आप देख लेना, कोई भी किराना स्टोर से खरीद के देख लेना, वो 200, 220, 250 वो रेट ही रहेगा उनका। और अगर हम उनको 75 रुपया किलो देते हैं तो भी उनका रेट वही रहेगा। मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग बेचना चाहिए, ये आप मुझे बताइए कि उनको कितने में बेचना हम अगर जैसे कि 120 रुपये का अगर किलो दे रहे हैं सेवई, उनको बोलो ना 130 रुपये की बेचे। पब्लिक के लिए करें ना, हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। हम 20 कंपनियों को भी संभाल रहे हैं और पब्लिक को भी संभाल रहे हैं। लेकिन वो खाली हम मैन्युफैक्चरिंग करके पूरा महीना मेहनत करके भी हम है ना जो 100 रुपया 200 रुपया बॉक्स पे कमाते हैं, और वो खाली दुकान में 2 घंटा रख के 2000 रुपया कमाते हैं। हम 2000 का बॉक्स बेचते हैं, वो 200 रुपया किलो, मतलब 4000 रुपया बॉक्स बेचते हैं। मतलब ये अगर माने कि गलतियां कंपनी की नहीं है, डायरेक्ट रिटेलर की है, जो डायरेक्ट रिटेलर की, और रिटेलर के लिए ही हमने जो प्राइस लिस्ट बनवाई थी 3500 रुपये, उनको इसीलिए बनवाई थी कि तुम इतना क्यों कमाते हो? हम मैन्युफैक्चरिंग करके इतनी मेहनत करके हम 200 रुपया बॉक्स कमाते हैं और तुम 2 घंटा दुकान में रख के 2000 रुपया कमाते हो। खाली इसीलिए हम 20 जन एक जगह हुए थे। 2 दिन पहले जो सेवई थी मार्केट में वो 200 रुपये 250 रुपये किलो बिक रही थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो एक दिन कल रात से वो 120 रुपये और 150 रुपये गई? इस पे आपकी क्या राय है, क्या बोलेंगे? देखिए, ये कंपनी है, ये पब्लिक के लिए फ़ायदा देने के लिए बनाई गई है। ये कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए बनाई गई है। आप जो रेट डाउन की बात कर रहे हैं ना, हमारा शुरू से ही रेट डाउन ही है। ये जो बीच में मुनाफाखोर दुकानदार हैं, ये मुनाफाखोर दुकानदारों ने हमारे पे इल्ज़ाम उठाया और इल्ज़ाम उठाकर ये बताया कि हम महंगी दे रहे। आप हमारे कंपनी का जहाँ भी आउटलेट है, आप चांद रात तक जाके ख़रीदिए, हमारे कंपनी के बैनर के साथ जो आउटलेट लगा रहेगा वहाँ आपको यही रेट मिलेगा। और इसकी वजह ये है कि हमने जिनको भी डिस्ट्रीब्यूटरों को माल दिया था उनसे ये बोला था कि भिवंडी की जनता को सस्ता माल जाना चाहिए और महंगा माल नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने अपने मुनाफे की लालच में जनता से कुछ बताया नहीं, पब्लिक से कभी कुछ बताया नहीं, तब जाकर कंपनी को मैदान में आना पड़ा। वरना हमारा अगर जो हमारा कमिटमेंट था डिस्ट्रीब्यूटरों से और लोगों से, अगर वो रेट पे वो कायम होते और वो जनता को नहीं लूटते तो कंपनी अपना आउटलेट नहीं लगाती। जब उन्होंने जाड़ा मुनाफा जनता से लूटा तब कंपनी ने अपना आउटलेट लगाया और प्रिंट करा के प्राइस लिस्ट डाली, ताकि प्रिंट के बाद अब कोई भी मुनाफाखोर इसमें मुनाफा ना काट पाए और इल्ज़ाम कंपनी पे उठाते हैं। मुझको आप एक बात बताइए, ये लोग, मैं और हम जो भी लोग हैं, हम लोग एक बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। क्या आप किसी बिजनेसमैन को
माफिया बोलोगे, सेवई किंग बोलोगे? हाँ, आप माफिया बताओगे कंपनी को? मेरे को एक बात बताओ, हम कौन सा स्कैम कर रहे हैं और कौन सी काला बाजारी कर रहे हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर सेवई बेचना जो ईद के दिन हर मुसलमान और हर घर में खुशी के लिए खाई जाती है, अगर ये काला बाजारी है और ये स्कैम है, तो चरस गांजा जो बेचते हैं खुलेआम सरेआम जो बिक रहा है, जो जुए खाने चल रहे हैं, उनको आप क्या नाम दोगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ और भिवंडी की जनता से सवाल करता हूँ कि जो चरस गांजा बेचने वालों को, अगर तुम सेवई बेचने वालों को माफिया का लक़ब देते हो, तो चरस गांजा बेचने वालों को भिवंडी की जनता बतावे व्हाट्सएप पे मैसेज पे कि वो क्या बोलेगी। देखिए, मेरा भिवंडी की जनता, भाई भिवंडी मेरा आबाई वतन है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरा भिवंडी के लिए कुछ हक है। मैंने कंपनी का जो आउटलेट लगवाया है, देखिए इस पे मेरा नाम लिखा है शकील मोमिन, मेरा मोबाइल नंबर है। ये जो प्राइस लिस्ट डली हुई है, ये प्राइस से ही माल मिलेगा भिवंडी की हर जनता को, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति का हो, वो ये आकर हमारे आउटलेट से ले। और ये नंबर इसलिए डाला गया है कि अगर हमारा से आउटलेट वाला अगर आपको 130 रुपये में देता है, 130 रुपया बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर वो आपको 121 रुपये में देता है, तो आप ये नंबर पे कंप्लेंट कीजिए, हमको बताइए, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कंपनी आउटलेट इसीलिए लगाई है कि भिवंडी की जो आवाम है उसको सस्ते से सस्ता सेवाएं मिले। जो और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे उल्लासनगर से माल आता है, जो भी मुस्लिम लोग हैं जो जानते हैं कि मुसलमान कम्युनिटी के लोग उल्लासनगर जाकर पानी पीना पसंद नहीं करते, लेकिन ये कुछ मुनाफाखोर लोग हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए उल्लासनगर से सेवई लाके भिवंडी में और बम्बई में बेचते हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है बताइए? अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझको बताइए कि लोग जो भी हैं उल्लासनगर जाके पानी पीना नहीं पसंद करते। मेरा खुद का किया हुआ सर्वे है उल्लासनगर में, अगर आप उनका पकाने का तरीका देख लोगे तो ज़िंदगी में सेवई खाना छोड़ दोगे। अरे मैं भिवंडी में पैदा हुआ, मेरे भिवंडी के लिए कुछ हुकूक है। मैं भिवंडी में इसलिए कंपनी डाला कि भाई भिवंडी की आम जनता आके मेरी कंपनी में विजिट कर कर देख ले कि मैं क्या बना रहा हूँ और क्या खिला रहा हूँ। सिर्फ मेरा मुनाफा कमाना मकसद होता तो मैं कभी भी बाहर आउटलेट, बाहर कंपनी लगाता और सिर्फ भिवंडी में माल सेल करता, लेकिन मेरा मकसद है कि भिवंडी को भी पता चले कि वो क्या खा रहे हैं। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को? मैं भिवंडी की आवाम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, भिवंडी की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कंपनी ने मैदान में उतरा है कंपनी, और ये कंपनी ने अपने आउटलेट लगाया है ये मुनाफाखोरों की वजह से। और मेरी आवाम से ये गुजारिश है, जहाँ भी ये कंपनी का आउटलेट है आप वहाँ से ही ये सेवाएं खरीदिए। 121 रुपये का भी अगर रेट लगता है आउटलेट पर, और या फिर भिवंडी में कोई भी इससे ज़्यादा प्राइस में बेचता है, तो आप मेरी लोगों से भी और प्रशासन से भी ये दरख्वास्त है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि ये इल्ज़ाम उठाया जा रहा है कि मुनाफा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं ये मोटी मलाई खाने वाले लोग। ये इनको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल कमाई किसको बोलते हैं, और हमने ये कंपनी भिवंडी में डालने की वजह क्या थी, ताकि इसका फ़ायदा लास्ट यूज़र। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।